वीडियो के पहले एपिसोड में आपने देखा कि उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में पंचायती चुनाव चल रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको ब्लॉक मुख्यालय तक ले गया था, जो देवदार के घने घने जंगल के बीच में बसी हुई एक खूबसूरत सी जगह है। यह उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। इस क्रम में हम लोगों से बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए आज देखते हैं दूसरा भाग। प्राथमिकता रहेंगी तो प्राथमिकताओं को देखते हुए हम उसमें साथ देंगे। बाकी कोई भी जीते से हमारा क्षेत्र है। जय श्री जागेश्वर धाम। जय जी। इस तरह से पीछे पीछे को आ रही हैं यहाँ गाड़ियाँ, थोड़ा परेशानी है यहाँ पे, और लोग वापस लौट रहे हैं, अपने अपने यथास्थान जाने के लिए गाड़ियों में बैठ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ सकरा है वातावरण। तो अभी मैं आपको लिए चल रहा हूँ ब्लॉक मुख्यालय की तरफ, और यहाँ से आपको जो दिखाई दे रही है पीली सी बिल्डिंग, उसी के बाद शुरू हो जाता है ब्लॉक मुख्यालय का गेट। और वहीं पर सामने बहुत सारी गाड़ियाँ, दोपहिया वाहन आपको रुके हुए दिख रहे हैं। और जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक यहाँ इसी तरह का माहौल रहेगा। और अभी आप मेरे साथ घूम रहे हैं धौलादेवी ब्लॉक मुख्यालय के बाहर ही यहाँ पर कुछ दुकानें बनी हुई हैं जिनमें चाय वगैरह मिलती है। तो लोग यहाँ पर चाय नाश्ता लेते हैं अपना, और वाहन तो यहीं पर रुके हुए हैं। इसके बाद अंदर थोड़ा सा ही है तो पैदल जाते हैं लोग, और यहाँ पर प्रशासन भी मुस्तैद है, लगा हुआ है। चलिए पहले एक बार कुछ ज़रूरी बातें पूछ लेते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? सर बढ़िया। तो सर कितना भीड़ चल रही है यहाँ आजकल? भीड़ तो है ही काफ़ी। अच्छा, आप किस जगह से आए हुए हैं? हम अल्मोड़ा से आए हैं। अच्छा जी सर। तो सर ये कब तक का है कार्यक्रम, कुछ आपको जानकारी देंगे? ये 5 तारीख तक है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो अभी मैं यहाँ दुकानों में पहुँच रहा हूँ जहाँ पर आप देख रहे हो लोग नाश्ता कर रहे हैं। कि कुछ दुकान है और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों को खाना आना खाते हुए। वहाँ से जो उम्मीदवार हैं, और दीवान जी यहाँ पे, जी धन्यवाद सर। तो दीवान जी आजकल यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये भाई साहब, क्या हाल चाल है? नमस्कार। नमस्कार। और क्या चल रहा है आपका? ये चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है। नामांकन 5 तक नॉमिनेशन है। नामांकन पत्र बिकेंगे और जमा होंगे जी। उसके बाद 7 से नामांकन पत्र की जांच वगैरह है। ठीक है जी। 14 तारीख से चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। अच्छा ठीक जी। 24 तारीख को वोटिंग है पहले चरण की। इस ब्लॉक में, धौलादेवी ब्लॉक में 110 ग्राम पंचायतों में और 40 क्षेत्र पंचायत, 4 क्षेत्र पंचायत सीटों में और 4 जिला पंचायत सीटों में। इसका रिजल्ट आएगा, वो कब तक आएगा? वो 31 जुलाई। 31 जुलाई। ये तो फाइनल शेड्यूल होगा। फाइनल शेड्यूल। ये साथ ही लगी हुई कुछ दुकानें ज़्यादातर समय ये सुनसान पड़ी हुई रहती हैं, लेकिन जैसे ही ये उत्सव आया लोकतंत्र का, तो यहाँ पर भीड़ दिखने लगी है लोगों की। लगी हुई दुकानों में ये जो आप देख रहे हो लोगों की भीड़, ये वही लोग हैं जो या तो अपने सपोर्टर के साथ आए हुए हैं, या फिर कोई पद में उम्मीदवार हैं, कोई दावेदार हैं और ब्लॉक में आए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ भीड़ लगी हुई है। अभी आप देख रहे हो। हेलो भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से आए हुए हैं? हम यहीं काना से, झाकर से हम काना। काना। तो आप भी हैं तो किसी में दावेदारी में? हाँ, कैंडिडेट हमारा भाई है। ग्राम आप हैं? किस पद के लिए हैं दावेदारी में? मैं प्रधान पद के लिए। ग्राम सभा का नाम ग्राम सभा काना हुई हमारी, और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है कल से, कल और इससे ज़्यादा थी आज। तो आपके अलावा कितने और वहाँ पर दावेदार हैं? अभी हम 3 कैंडिडेट हैं, 3 उम्मीदवार हैं। आप इससे पहले भी प्रधान थे या अब की बार नए हैं? ये अब की बार फर्स्ट है। तो क्या है फिर आपकी प्राथमिकताएं, जरा थोड़ा सा बताएं। देखो, प्राथमिकताएं यही हैं कि हम चाहते हैं कि एक नया युवा आगे जाके कुछ करे और कुछ नया विकास लेके आए, आगे जाए और अपना जो अपने अंदर हुनर है वो दिखाए बाहर। भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो सिरोंजा से। अच्छा, तो आप भी कोई उम्मीदवार हैं? सपोर्ट में आए हुए हैं, आप सपोर्टर हैं? अच्छा, तो भाई साहब आप? भाई साहब नमस्कार, मैं झाकर से आया हूँ। अच्छा, तो आप भी उम्मीदवार हैं? जी, हमारे बड़े भाई हैं दीवान नाथ जी। अच्छा जी। तो प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हैं आप? जी। तो किस तरह का चल रहा है आपके पक्ष, आपके विपक्ष में अभी कितने और उम्मीदवार हैं वहाँ से? मेरे विपक्ष में 2 आदमी। अच्छा, तो आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पहले भी? इससे पहले भी मैं चुनाव था, मैं उसमें जीत नहीं पाया। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके हिसाब से?
प्राथमिकता हमारे तो वही है कि लोग हमारे गांव का जो जिस तरह से विकास इतने वर्षों से नहीं हुआ, हमारी यही सोच रहेगी कि गांव का पूर्ण तरीके से हर आदमी के द्वारा जो भी हमसे कर्तव्य होगा उसके लिए तत्पर रहेंगे और जो आपने जो भी है आप अपने गांव की मूलभूत समस्याएं जो उसको उजागर करेंगे और जनहित के जो भी काम होंगे गांव के अनुसार उसे किया जाएगा। पिछले बार के कार्यकाल में आप कितने संतुष्ट रहे उस कार्यकाल से? संतुष्टि तो क्या हमारे उस हिसाब से तो वो काम नहीं है, उसके विपरीत भी मैंने उनके जो पद में रहने के बाद जिन्हें काम नहीं किया, मैंने क्षेत्र के विकास के लिए अपने गांव के लिए मूलभूत रोड के लिए और पानी की पूरी अपने गाँव में पूरी उसकी व्यवस्था की, पद में ना होने के बाद भी। जी धन्यवाद। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे और लोगों से बातें करते हुए। हाँ भाई साहब नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है सर। और आप किस जगह से आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? मैं गुड़त्ती से। अच्छा, क्या आप भी किसी पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं? आप इससे पहले भी प्रधान थे या पहली बार ही चुनाव में? नहीं, इससे पहले मेरी मिसेज थी ग्राम पंचायत गुड़त्ती से ग्राम प्रधान। अभी मैं कर रहा हूँ थोड़ा दावेदारी। अच्छा, तो आपके विपक्ष में कितने लोग हैं वहाँ? कोई नहीं है, फिलहाल निर्विरोध का बन रहा है। अच्छा ऐसा है। आपको अब की बार क्या प्राथमिकताएं रखनी है अपने कार्यक्रम में? जी, लोगों का, गरीबों का काम करना, छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करना। तो मेरा भी वही है कि विवेक इस बार हम बढ़िया से बढ़िया उससे बेहतर करें। गांव की सेवा करना ही हमारा सौभाग्य। भाई साहब आप भी उम्मीदवारी में हैं? जी जी कौन से ग्राम सभा से हैं? जी मैं तड़कोट। तो आपका वहाँ अभी विपक्ष में कितने हैं? अभी तो कोई नहीं विपक्ष में, हमारे वहाँ भी सेम प्रोसेस है जी इन्हीं की तरह। अच्छा, निर्विरोध की चली है प्रक्रिया। तो पिछली बार भी आप ही थे या कोई और थे? ना, पिछली बार कोई और थे। अच्छा, मैं प्रथम बार हूँ सर। तो पहली बार ही आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शिवराज सिंह। अच्छा, तो शिवराज सिंह जी आपका क्या प्राथमिकता है इस बार? आप सर गांव की जो समस्याएं हैं उनको हल करना और जो मूलभूत समस्याएं हमारे गांव की, पानी की, रास्ते की, जो भी किसी गरीब व्यक्तियों की जो समस्याएं हैं उनको पूरा करना हमारा मूल उद्देश्य रहेगा। पिछले बार के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? सर संतुष्ट हम हैं या नहीं वो तो जनता संतुष्ट नहीं है तो हमसे क्या। तो आपके वहाँ युवाओं की कितनी संख्या है? युवाओं की संख्या हमारे वहाँ 60% है। 60% युवा हैं कह रहे हैं? जी जी जी। तो आपने उनके लिए कोई एजेंडा रखा हुआ, सोचा हुआ दिमाग में अपने अभी से? एजेंडा रखा है युवाओं के लिए, युवाओं की सोच से हम आगे आए हैं और युवाओं ने हमको प्रोत्साहित किया है कि आप चुनाव में जाइए और आपके अगेंस्ट हम कोई चुनाव में नहीं आएंगे। युवाओं ने हमारे ऊपर कुछ। चलिए भाई साहब बहुत अच्छी बात है, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। और भाई साहब क्या हाल चाल? आप भी उम्मीदवार हैं? जी नहीं, उम्मीद नहीं। तो सपोर्ट में आए हैं? हाँ सपोर्ट में आए। किन के सपोर्ट में आए? भतीजा है। अच्छा, भतीजा है। किस ग्राम सभा से? क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम जगदीप पालीवाल है, वो मेरा भतीजा है हरीशचंद्र पालीवाल है जी। हाँ जी, यहाँ पालीवाल। अच्छा जी। तो अभी आप देख रहे हो हम चल रहे हैं आगे की तरफ और बहुत सारे लोग आज तो यहाँ मिल रहे हैं। जिससे भी बात करो चुनाव के बारे में सब बातें सुनने को, कहने को बहुत कुछ है आज यहाँ। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लोकतंत्र का ये उत्सव है और अभी यहाँ आने वाले 31 जुलाई तक यूँ ही भीड़ भाड़ रहनी है। कुछ न कुछ काम लोगों का लगा ही रहता है और दुकानों में देखिए खाने पीने को लेकर और फोटो स्टेट और कागज़ों के काम को लेकर सब तरह से लोगों का एक सैलाब सा उमड़ा हुआ है और लगे हुए हैं लोग अपने अपने काम में। तो यहाँ पे मिलते हैं लोगों से। हाँ जी भाई साहब नमस्कार, क्या हाल चाल है? आप किस जगह से आए हुए हैं? भनोली। अच्छा, तो क्या आप भी उम्मीदवार हैं? ना ना। अच्छा, तो आप अपने सपोर्ट में आए हुए हैं प्रत्याशी के? जी ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो अभी मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां से मुझे दूर दूर तक की पहाड़ियां दिखाई देती हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका ऑफिस एक ऐसी जगह पर है जहां से आप बाहर निकलते हैं और ये खूबसूरत और बेमिसाल नज़ारे आपका स्वागत कर रहे होते हैं। दूर दूर तक फैले हुए ये पहाड़ और उन पर झुकते हुए बादल आपको दिखाई देते हैं और सामने के जंगलों से ठंडी ठंडी हवा, देवदार की हवा आपको छूती है। इस जगह पर कुछ ऐसा ही वातावरण है। एक बार पूरा ही मैं घूम चुका हूँ विकास खंड धौलादेवी, जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और अभी धीरे धीरे मैं एकदम गेट के सामने तक आ गया हूँ। तो जैसा यहाँ पर आप बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं, कार्यालय क्षेत्र पंचायत विकास खंड धौलादेवी अल्मोड़ा का, और यहाँ पर भी कुछ लोग इस तरह से बैठे हुए हैं और यहाँ से अंदर गाड़ियाँ नहीं जाने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर गेट लगा हुआ है। नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। क्या हाल चाल है? ठीक है। आप यहीं कार्यरत हैं या यहाँ अपने किसी कार्य से आए हैं? नहीं, यहीं से हम ग्राम सभा से हैं। अच्छा, हाँ जी।
तो आप किसी पद के लिए उम्मीदवार हैं या ऐसे हम ही? नहीं है सर, हम ग्राम के पास ही हैं। ये अभी मैं गाँव आया रिसेंटली। अच्छा अच्छा, रिसेंटली गांव आए हैं आप। तो अभी वैसे काम क्या करते हैं, कहाँ पर रहते हैं? मैं गुड़गांव पे रहता हूँ सर। अच्छा, क्या काम करते हैं वहाँ पे? मैं हाई कोर्ट में हूँ। अच्छा, दिल्ली हाई। अच्छा जी, अच्छा, चलिए ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। Thank you, sir. मैं जरा एक बार ऐसे ही दिखा रहा हूँ यहाँ से। फिलहाल अभी आपको यहाँ का माहौल में इतना ही दिखा दूँ कि जैसे आप दूर तक देख सकते हो, वहाँ तो भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है आपको। और वहाँ पर वही कार्यक्रम किया जा रहा है जो कि उनका ऑफिशियली कार्यक्रम होता है, टिकट विकट बांटने का, और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो करते होंगे वहाँ पे। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर वातावरण लग रहा है। आप देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे पेड़, और इस गेट से अब हम वापस चलेंगे बाहर की तरफ। कुछ लिखने का कार्यक्रम चल रहा है। अब हम लौट रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत और जगहें आपको दिखाने के लिए बची हुई हैं। ये तो मैं आपको ब्लॉक मुख्यालय तक ले आया और थोड़ा लोगों से भी बात करवा दी। हालांकि ये कार्यक्रम अभी लंबा चलेगा और मैं समझता हूँ कि एक चुनाव की पूरी सीरीज़ ही डाल दूँ। हर वीडियो में आपको रोज़ रोज़ बताता रहूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, गांव के बीच जा कर के गांव में लोग क्या कह रहे हैं, अपनी सहभागिता इस चुनाव में कैसे निभाते हैं। अभी आप देख रहे हैं मैं चलता चलता वापस उसी जगह आ गया हूँ। इन खूबसूरत पेड़ों की छाँव में मेरी बाइक खड़ी है यहाँ, और सड़क अभी कुछ इस तरह की दिख रही है, एकदम शांत और एकदम एकांत। एक बार आपको ऊपर की तरफ ले जा करके दिखा देता हूँ। वहाँ एक छोटी सी मार्केट है कि एक घुमावदार खूबसूरत सड़क है, और उसके बाद आपको एक छोटी सी मार्केट देखने को मिलेगी। तो वहीं मैं अभी आपको लिए चलता हूँ सीधे इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए एक छोटे से प्यारे से खूबसूरत से पहाड़ी कस्बे में, जिसका नाम है धौला देवी मार्केट। और ये लीजिए सामने तक फैला हुआ ये नीला नीला आसमान, बादलों को समेटे हुए दूर दूर तक फैले हुए गांव, कस्बे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सब आपको यहाँ से दिखाई देने लगे। एक बेमिसाल नज़ारा जो कब से आपकी यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा था, और आज आपको उसके दीदार हो रहे हैं। यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। अभी मैं एकदम टॉप पर हूँ, मुझे लगता है जैसे मैं बादलों के बराबर खड़ा हूँ। और यहीं से शुरू होती है धौला देवी ब्लॉक की छोटी सी एक मार्केट। चलिए आगे एक पैदल यात्रा करते हैं। ऊंचा सा पेड़ है और कुछ लोगों के यहाँ पर आवासीय घर भी हैं, और इस तरह से एक छोटी सी बाज़ार है यहाँ पर, जहाँ पर रोज़मर्रा की ज़रूरत का हर सामान आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन गांव की छोटी सी मार्केट पर रहकर आप ये उम्मीद तो कतई नहीं कर सकते कि आपको वही सब कुछ उपलब्ध होगा जो आपको नए नए मॉल्स में होता है। और ये जो झलकियाँ आप देख रहे हैं धौला देवी की बाज़ार की, इन पहाड़ी जगहों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान पर किसी ने छोटे छोटे चित्र बना दिए हों। नीले आसमान की पृष्ठभूमि पर बने हुए ये छोटे छोटे खूबसूरत चित्र। भले ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन उतना उन्नत आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा वो खूबसूरत ही मिलेगा, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में, उसके बेस में जो खूबसूरत पहाड़ों का दृश्य है वो दिखाई देता है। तो अपने आप हर चीज़ एक अलग ही अंदाज में दिखाई देती है यहाँ पर।
कुछ नई और बड़ी बनी हुई दुकानें भी यहाँ पर दिख रही हैं। और अगर इस जगह से एक बार मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है। वहाँ से ही चलता हुआ मैं चला आ रहा हूँ और अभी थोड़ा आगे तक और है यह मार्केट। लेकिन ये थोड़ा ही यात्रा थी। अभी मैं चलते चलते नीचे के छोर से ऊपर के छोर पर पहुंच चुका हूँ। टैक्सी रुकी हुई है यहाँ पे और छोटी छोटी दुकानें भी हैं चाय वगैरह की। और यहाँ पर हैं क्वारकस के बड़े बड़े पेड़। तो ये ऊपरी और आखिरी छोर पर मैं आ चुका हूँ। कुछ इतनी ही यहाँ पर मार्केट है छोटी सी, जहाँ पर आपको रोज़मर्रा का अपना आवश्यकताओं वाला सामान मिल जाए, जिससे आपकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। और होपफुली यहाँ पर मुझे एक स्कूल वैन भी रुकी हुई दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था अध्ययन की, अध्यापन की भी है। तो यहाँ पर अभी कुछ इस तरह का वातावरण है, आप देख रहे हैं। एकदम शांत है यहाँ पर पूरी तरह से। पेड़ ऊंचाई तक फैले हुए हैं। स्कूल वैन यहीं पर रुकी हुई है और अब मैं चल रहा हूँ वापस उसी जगह पर जहाँ से मैं आया था। तो धौला देवी का ये सफ़र आपको कैसा लगा? चुनाव की ये चहल पहल भी आपको कैसी लगी? और क्या चुनाव की एक सीरीज़ बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, इस बारे में आप दर्शक क्या कहते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर से दें। मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें और लोगों में इसे साझा भी करें। तो फिलहाल धौला देवी के इस छोटे से वीडियो को मैं करूँगा यहीं पर समाप्त। अगले वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। और इन पेड़ों की ठंडी ठंडी छाँव में यहाँ पर कुछ वाहन और साथ में मेरी बाइक आराम कर रहे हैं। कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है और कभी फिर झूम के सावन बरसता है। यहाँ लोगों को कभी कभी इतनी छाँव नसीब नहीं होती। यहाँ अभी ये कितनी किस्मत वाली है मेरी बाइक, जिसे इतनी ठंडी ठंडी छाँव नसीब है। और ऑफ कोर्स मुझे भी। और मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर।